हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विक्की और स्वागत है आज के इस वीडियो में मेरा, जहां मैं बात करने वाला हूं कमात्सू की जो 100 टन डंपर है HD785, कमात्सू HD785 उसके बारे में। तो मैं आपको पूरा कैबिन का रिव्यू करके दिखाता हूं। इसका गियर कहाँ है, कैसा है, नहीं है, पार्किंग है, डाला उठाने का जो लीवर है और भी जितने भी हैं, चलाते कैसे हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। देखिए ये चाबी है, ठीक है। पहले मैं चाबी ऑन करता हूँ, फिर मैं आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया। सबसे पहले हम लोग इग्निशन ऑन कर दें। इसको इग्निशन कहते हैं, चाबी कहते हैं। हम ठेठ भाषा में समझाएंगे जिसमें आप लोग को समझ में आ जाए बेहतर ढंग से। ये चाबी हो गया मशीन का, इधर कैमरा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी में सबसे पहले ब्रेक्स का। उसके बाद सारा मीटर पैनल जितना भी है, टोटल जितना है, सारा चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले ब्रेक का हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ देख लीजिए, ये एक्सीलेटर है, ठीक है। ये नॉर्मल सर्विस ब्रेक है और ये इमरजेंसी ब्रेक है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? ध्यान से देखिए, ये एक्सीलेटर हो गया, ये नॉर्मल सर्विस ब्रेक हो गया और ये इमरजेंसी ब्रेक हो गया, ठीक है। दो गो यहाँ पे हो गया, दो ब्रेक। एक यहाँ पे पार्किंग ब्रेक हो गया, ठीक है। इसको ऑफ करेंगे, अभी ऑन है, अभी मेरा गाड़ी पार्किंग में, ठीक है। ऑन ऑफ, ये पार्किंग एक यहाँ हो गया। तीन ब्रेक हो गया। जब हम लोग रिटार्डर यूज करते हैं तो रिटार्डर में भी गाड़ी धीरे ही होती है और गाड़ी रुकती है, तो उसको भी एक तरह का हम लोग ब्रेक ही कह सकते हैं, इंजन को कंट्रोल करके जब गाड़ी रुकती है तो, ठीक है। तो एक रिटार्डर यहाँ है इनका, ये देखिए, ठीक है। ये रिटार्डर है। देखिए जैसे मैं रिटार्डर को ऑन करूंगा, यहाँ आपको शो करेगा, ये देखिए शो कर रहा है, गोल घेरा, दोनों तरफ से प्रेशर यानी कि चक्का लॉक, इंजन को कंट्रोल करके ये गाड़ी को भी धीरे करता है। तो ये भी ब्रेक ही है। एक ब्रेक नीचे, एक इधर, दो गो, एक पार्किंग ब्रेक, तीन गो, ये एक रिटार्डर हो गया, ठीक है। चार ब्रेक में हम लोग इस गाड़ी को मैनेज करते हैं। ये इमरजेंसी ब्रेक कब देना है ये मैं अभी आपको सारा चीज बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ब्रेक के बारे में मैंने बता दिया। इंटरव्यू के टाइम में बहुत कुछ पूछेगा, जो कि इस वीडियो में आप जितना समझ में आ रहा है वो नोटिस करके रखिएगा। ये हो गया इसका रिटार्डर। अभी इसी रिटार्डर का क्या है कि ये जो स्विच आप देख रहे हैं, ये वाला, ये ऑटो रिटार्डर है। यानी कि इसको जब हम लोग ऑन करते हैं और ब्रेक को, जो सर्विस ब्रेक है, इसको हल्का सा छूते हैं तो ये ऑटो इंजन कंट्रोलर जो है, ऑटो रिटार्डर इंजन को कंट्रोल करके गाड़ी स्लो करता है, ठीक है। तो ये आपको मैं पहले ब्रेक समझा दिया। अब मैं आता हूं गाड़ी का पहले गियर समझा देता हूं आपको। अभी आप इधर देख लो गियर गाड़ी का, ठीक है। अभी मेरी गाड़ी न्यूट्रल में है, आगे तरफ लेके जाओगे, रिवर्स, न्यूट्रल, उसके बाद डी मोड यानी ड्राइव मोड, उसके बाद 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और एल यानी लोड। अब इसमें क्या है कि जब हम लोग खाली गाड़ी लेके चलते हैं, इसको दबाएं और पीछे डी मोड पे डाल दिया, ड्राइव मोड पे। तो डी मोड पे डाल के खाली गाड़ी लेके जाना है। लेकिन जब लोड गाड़ी चलाएंगे, इसको दाब के 6 नंबर पे रखो, या 5 पे या 4 पे। यानी कि अगर 6 पे रखते हो तो 1 से 6 गाड़ी नाचेगी, अगर 5 पे रखते हो तो 1 से 5 तक का नाचेगी। लेकिन जब लोड गाड़ी लेके चलोगे तब डी पे नहीं चलाना है, तब दाब के आपको 6 पे लगा लीजिए या 5 पे लगा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। अब क्यों करना है उसको, ये भी मैं बता देता हूं। होता क्या है कि जब हम लोग डी मोड पे गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है, जब डी मोड जैसे ही लगाएंगे तो हमारा गाड़ी क्या करेगा, यहाँ पे जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे एन शो कर रहा है न्यूट्रल में। तो जब डी मोड पे गाड़ी को हम लोग डालते हैं तो वहां पे F2 यानी फॉरवर्ड 2 शो करेगा। 2 नंबर का नीचे ये नहीं लगेगा डी पे। और मान के चलिए कि लोड गाड़ी को अगर हम डी पे लेके जा रहे हैं और 2 नंबर पे मेरा गाड़ी जा रहा है, तो 2 नंबर पे टॉर्क तो उतना देगा नहीं, उससे ज्यादा टॉर्क 1 नंबर गियर पे मिलेगी गाड़ी को। तो उस समय दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसीलिए, और खाली गाड़ी रहती है तो चलो खाली गाड़ी को हम लोग डी मोड में चला दिए, डी मोड में ले लिए, 2 नंबर से बढ़ा, 2 से 6 तक नाचेगी गाड़ी, फिर रिटर्न जितना पे आपको मतलब गाड़ी स्लो हुई तो फिर नीचे आया गियर, फिर जब गाड़ी स्पीड होगी तो गाड़ी का गियर ऊपर जाएगा। वो डी मोड खाली गाड़ी के लिए। और लोड गाड़ी के लिए हमेशा 6-5 पे रख के ही आपको चलना है। हम लोग जैसे कि मैं बेसिकली करता क्या हूँ, माइंस का रोड है, 4 नंबर से ज़्यादा स्पीड हम लोग चल नहीं सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो 5, तो मैं 5 पे घसका देता हूँ, किससे ज़्यादा गाड़ी को भगाना ही नहीं है, क्योंकि सेफ्टी से चलना भी है मुझे। तो ये आप गियर समझ लिए। आगे रिवर्स है, न्यूट्रल है, डी मोड है, 6, 5, 4, 3, 2 एल लोड मोड, ठीक है, लोड। अब आ जाते हैं आगे। तो चलिए, गियर उधर आप लोग समझ गए। अब सबसे पहले शुरू करते हैं बाएं साइड से, ठीक है। देखिए ये स्विच जो है, ये है आपका टायर लाइट, यानी दोनों साइड के जो पीछे वाला टायर है उसके पास का ये लाइट का स्विच है, ठीक है। ये जो स्विच है ये फॉग लाइट है। ये है गेज जितना है, देखिए दाबेंगे इसको तो चेक करने का है कि जो मेरा गेज सही है नहीं है, कितना सिग्नल का, जितना भी सिग्नल का जितना जो मार रहा है सो सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप ये जो 2 बटन है, ये 2 बटन का क्या है कि जब आपके यहाँ पे कोई कोड आता है तो उस कोड को कैसे हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं कि किस चीज़ का कोड है। तो ये इंजीनियर लोग यहाँ से ये 2 बटन से अपना काम करते हैं। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपना मतलब इतना ही है कि अगर कोई कोड आ जाता है तो अपने टीम को, मेंटेनेंस टीम को खाली जानकारी देना है, ठीक है, कि हाँ भाई ये कोड है, इस कोड को देखिए क्या है नहीं है।
तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ से ये वो दोनों कोड को, मतलब ये दोनों बटन से वो लोग कोड को निकालते हैं। ठीक है, ये आपका मैनुअली प्रेस करके, यानी ग्रीस का है कि जितना इसका जो ग्रीस पॉइंट है, ठीक है, टोटल जगह में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कीप प्रेसिंग द पुश बटन फॉर 30 सेकेंड्स फॉर मैनुअल ग्रीसिंग। ये ग्रीसिंग के लिए अगर आप इसको पुश करके रखते हैं 30 सेकंड, तो जहाँ जहाँ इसका ग्रीस पॉइंटेड है, जो ऑटो ग्रीस गन जो इसका चलता है हमेशा, वो जहाँ जहाँ एक बार वो और चलेगा। आपको अगर लगता है कभी भी कि नहीं ग्रीस यार हो जाना चाहिए, चाहे स्पिन में नहीं गया, तो एक बार यहाँ से आप दाब के 30 सेकंड रखिए, वो सब जगह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये लीवर आप देख रहे हैं, ये एक बार में ये पार्किंग, ये हेडलाइट, ठीक ना, ऑफ, और हेड और डीप, ठीक है, ये हो गया ये बटन, ये लीवर। अब इसके ये जो नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, ये इधर घुमाने का है। घुमाएंगे तो हम लोग जो वाइपर जो है आगे का फ्रंट शीशा का वाइपर, वो वाइपर प्ले करेगा। जैसा हम लोग को कार वगैरह में दिया रहता है, कार वगैरह में छोटा रहता है, इसमें बड़ा है। ठीक है, और इसी का साइड पे ये देखिए बटन है, अगर हम इसको दाब देंगे तो वाइपर भी चलेगा और शीशा पे पानी भी चलेगा, पानी और वाइपर चलता रहेगा, वो साफ करके फिर चुपचाप खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए है ना, INT फ्लो, इसके नीचे और एक है, मतलब जितना स्पीड में हम लोग घुमा सकते हैं। एक बार करेंगे तो धीरे चलेगा, 2 बार 3 बार, जितना में हम लोग इसको घुमा सकते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ये हेड और डिप, ये हेडलाइट के लिए है, दाहिने इंडिकेटर बाएं इंडिकेटर। ठीक है, और फॉग लाइट जो है यहाँ पे जो स्विच दिया हुआ, यानी पीला वाला दोनों साइड का लाइट जो जलेगा एकदम जमीन पे मारेगा निश्चित भाव से। उसमें क्या है कि अगला वाला को भी दिक्कत नहीं होता है चलने में। हम तो अधिकतर क्या करते हैं कि ये लाइट नहीं जलाते, बस खाली पार्किंग जला के और छोड़ देते हैं, और यहाँ से अपना आराम से वो फॉग लाइट जला के ही पूरा रात, अगर रात पल्ला ड्यूटी रहा तो उसी को हम जला के चलते रहते हैं। ये जो है, ये जो आप छोटा सा गोल जैसा देख रहे हैं, ये डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम और बेसी करने का है। ठीक है, आपका कितना पे डिस्प्ले का ब्राइटनेस रखना है, जितना लाइट रखना है, रात में चलाने में आपको दिक्कत ना हो, ये कम और बेसी। अगर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे लाइट ज़्यादा मारेगा पूरा मीटर पे आपका, और कम कर देंगे तो कम मारेगा। ये हो गया इधर बायां साइड में। अब आ जाते हैं दायां साइड में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले के बारे में पूरा अच्छे से मैं बता देता हूँ। अब स्टीयरिंग के दाहिने साइड में ये जो आप देख रहे हैं, ये स्विच, ये जो देखिए, ये लीवर टाइप का है, राइट लेफ्ट, ये भी इंजीनियर के काम का है। ठीक है, इंजीनियर इससे पूरा गाड़ी का जितना भी कोड वगैरह है जो है उसको डिटेक्ट करते हैं इससे, और ये 2 बटन से, ये इंजीनियर का काम का है। ठीक है, ये जो लीवर आप देख रहे हैं, ये रिटार्डर है, जो भी मैंने आपको समझाया, ब्रेक, ये रिटार्डर है। इसमें भी गाड़ी धीरे होती है, इसको जब हम लोग देते हैं तो देखिए वहाँ पे सिग्नल मार रहा है, इसको हटा दिया तो देखिए कट भी जाता है। ठीक है, तो ये रिटार्डर है, ये समझ गए रिटार्डर, ये इंजीनियर के काम का है लीवर। अब आ जाते हैं दाएं साइड के स्विच पे, फिर मैं आपको मीटर के बारे में बताता हूँ। अब राइट साइड पे अगर स्विच पे आ जाते हैं, देखिए एक ये है, ये अपना 4 इंडिकेटर है, हजार्ड स्विच हम लोग इसको कहते हैं। ठीक, ये जो आप स्विच देख रहे हैं, ये पावर बटन है, यानी कि गाड़ी को जब हम किसी भी गियर पे लेके चलते हैं और आपको लगे कि नहीं और थोड़ा रफ्तार में जाना है, या तो थोड़ा यहाँ गाड़ी को और ताकत चाहिए, तो ये जब पावर बटन हम लोग दबाएंगे एक बार, तो यहाँ पे देखिए पावर बटन का सिग्नल भी आएगा। ये देखिए, मैं एक बार दबा दिया, देखिए आ गया, फिर एक बार दबाऊंगा तो हट जाएगा। तो ये यही करना है, एक बार दबाना है, एक बार छोड़ देना है। ये जो है, ये बटन जो देखिए, ये मैं इसको ऑन करके रखा हूँ। इसका जितना भी बटन है, ठीक है, सब ऊपर तरफ करेंगे तभी ऑन होगा। ठीक ना, ये याद रखिए। ये RPM मेंटेन का बटन है, यानी RPM अभी 600 RPM में मेरी गाड़ी देखिए आइडल में है, 600 RPM में, और इसको मैं अगर काट दूं तो ये 900 RPM में जाएगी, लेकिन गियर लीवर जैसे गियर डालूंगा तो ये 900 RPM में हो जाएगी, मतलब 900 RPM में नॉर्मल खड़ी रहेगी। तो इसको हम लोग हमेशा 600 RPM पे ही नॉर्मल आइडल पे रखना है, ताकि डीजल कंजप्शन कम रहे। तो देखिए, इसका मतलब, इस स्विच का मतलब आपको समझ में आ गया। जैसे कि अभी हम, मेरी गाड़ी आइडल पे है तो 600 RPM पे है, और इस स्विच को अगर हम काट देंगे तो मेरी गाड़ी 900 RPM पे जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं इसको पार्किंग छोड़ाता हूँ, देखिए गाड़ी 900 RPM पे चली गई, पार्किंग में छोड़ा दिया। ठीक है, अभी देखिए मैं फिर पार्किंग दे दिया, फिर गाड़ी 600 RPM पे आ गई। जब तक ये स्विच का काम किया, अगर मेरी गाड़ी पार्किंग मोड पे नहीं है, यानी पार्किंग पे नहीं है, अगर ये कटा हुआ है मतलब ऑफ है, ये 900 RPM पे ही मेंटेन करेगी, मैनेज करेगी। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग काट देते हैं, ताकि अगर पार्किंग पे रहे या ना रहे, गाड़ी हमारी नॉर्मल 600 RPM पे चले, ताकि डीजल कंजप्शन कम हो। ये स्विच समझ गए, पावर मोड। ये स्विच समझ गए आप, RPM मेंटेन करने का 600 और 900 का। ये जो है ऑटो इंजन कंट्रोलर इसको कहते हैं। ठीक है, ऑटो इंजन कंट्रोलर का स्विच है, यानी इसको ऑन करके अगर हम चलाएंगे, हल्का सा ब्रेक छुएंगे तो इंजन भी कंट्रोल होगा और ब्रेक भी लगेगा। ये जब बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब पानी बहुत ज़्यादा छिटा हुआ रहता है, या पानी बहुत ज़्यादा गिर गया है, चल रहे हैं और थोड़ा स्पीड ही चलना है, चाहे ठीक ठाक चलना है, तो इसको यूज़ करके हम लोग चलते हैं। और जब हम इसको ऑन करेंगे ना, देखिए इसको जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे सेट किया हुआ इसका स्पीड, वो उसी स्पीड पे गाड़ी को मेंटेन करके चलेगी। देखिए जैसे इसको ऑन करेंगे, यहाँ देखिए 16 km/h। ठीक है, हल्का सा ब्रेक आप टच करोगे, ये इंजन को कंट्रोल करके 16 km/h का स्पीड में गाड़ी को लाके खड़ा करेगी। आप मेरी बातों को समझ गए। ये अगर ऑन करके हम चला रहे हैं गाड़ी को,
जब तक ब्रेक को छुए नहीं है, हम गाड़ी को चला रहे हैं, एक्सीलेटर पे दिए हुए हैं, गाड़ी चल रही है हमारी, खाली गाड़ी, जब हम लोग डाउन पे आ रहे हो, बारिश वगैरह हुआ है, चाहे पानी बहुत अगर छीटा हुआ है, जब हल्का सा हम लोग ब्रेक को टच करेंगे हल्का सा, ये ऑटो इंजन को कंट्रोल करेगी और 16 किलोमीटर प्रति आवर जो प्रति घंटा का स्पीड में है, गाड़ी को सीधा इस रफ्तार में ले आएगी, 16 के रफ्तार में वो। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल हम ऑफ कर देते हैं। अब ये बटन देख लीजिए, ये ASR। अब इसका तो बहुत लंबा चौड़ा मीनिंग है, मैं उतना नहीं बोलूंगा। इस बटन का मतलब ठेठ भाषा में मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोग वॉल्वो वगैरह में जो देते हैं ना, डिफरेंशियल लॉक, कीचड़ वगैरह में जब मेरी गाड़ी फंसती है तो डिफरेंशियल लॉक देते हैं हम लोग कि भाई डिफरेंशियल लॉक दिए तो कीचड़ से गाड़ी निकल जाती है, स्टीयरिंग को सीधा रख के निकालते हैं। सेम काम इसका यही है। अगर इसको हम देंगे तो थोड़ा सा अगर आपको आवाज होगा, आवाज सुनाई देगा तो सुनिएगा। देखिए देखिए, ढक ढक कर रहा ना। तो इसको जब हम लोग कब ऑन करते हैं, अगर मेरी गाड़ी फंस गई और जब हम लोग गाड़ी फंस गया और गाड़ी को जब निकाल रहे हैं और राइट साइड का मान लीजिए चक्का बहुत ज्यादा राउंड कर रहा है और लेफ्ट वाला नहीं कर रहा है, तो इसका काम रहता है जो बहुत ज्यादा फ्री ऑफ घूम रहा है ना, उसको रोक के इसको ताकत देना। बात समझे? तो आपकी गाड़ी निकलती है। यानी कीचड़ वगैरह में अगर आपकी गाड़ी फंस गई या कहीं स्लिपेरी जगह में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तब ये बटन हम लोग देते हैं। और इसको जब भी बटन को ऑन करना है, जनरली इसका जितना भी बटन है सब ऊपर तरफ ऑन होता है, ये जान लीजिएगा। और जब इसको देना हो तो एक्सीलेटर छोड़ के, ये नहीं कि एक्सीलेटर पे चढ़े हुए हैं और इसको दे दिए। देखिए, इसको देंगे तो ठक दबर थोड़ा सा आपको आभास होगा। हमको तो हो ही रहा है, हम तो कैबिन पे है, आपको वहां से शायद हो या ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको हो जाए। ये सुनिए आप लोग, हैं सुन लिया? तो इस बटन का काम ये है। अब आ जाते हैं इस बटन का काम। देखिए यहाँ क्या लिखा है, डू नॉट ऑपरेट फॉर मोर देन 90 सेकेंड। अगर आपकी गाड़ी, ये है इमरजेंसी स्टीयरिंग के लिए स्विच, अगर दिक्कत हो जाती है गाड़ी में, इसको 90 सेकंड से ज्यादा नहीं दबाना है। यानी कि इसको दबा के आप गाड़ी को दाहिने बाएं जिधर भी सेफ जोन में लगाने का रहेगा, इसको दबाएंगे, आपकी स्टीयरिंग का जो अलग से एक मोटर दिया हुआ है वो चलेगा और उसको चला के आप स्टीयरिंग को दाहिने बाएं काट के साइड करके किधर भी लगा के सेफ जोन में लगा सकते हैं। लेकिन एक बार में 90 सेकंड ही, ऐसा नहीं है, मतलब 90 सेकंड ही दाबना। 90 सेकंड से ज्यादा दाबोगे तो वो मोटर जल जाएगा। तो 90 सेकंड करके 2 बार में आप गाड़ी को साइड कर सकते हो। तो इस तरह करके इसको यूज करना है, ये इमरजेंसी के लिए। ठीक है, ये 4 इंडिकेटर जो है अपना हजार्ड स्विच है, ये आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते पूरा मीटर पे। ठीक, इधर आपको लेफ्ट साइड पूरा समझ में आ ही गया, राइट साइड इधर अभी पूरा समझ में आ गया। ये स्विच वगैरह जो चलाने में उपयोगी है, गियर का मैंने बता ही दिया, ये इधर पूरा बता दिया, रिटार्डर वगैरह सारा चीज। अभी ये हम लोग इस मीटर पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये ट्रांसमिशन टेम्परेचर है, ये कूलेंट लेवल टेम्परेचर है, यानी कि कूलेंट लेवल भी बताए। लेवल का तो खैर इधर मारेगा सिग्नल कि कूलेंट लेवल डाउन, ये कूलेंट टेम्परेचर हो गया। ठीक है, जिसमें हम लोग नहीं कहते कि इंजन हीट हो गया, इंजन हीट हो रहा है, तो यही है कूलेंट टेम्परेचर। ये ट्रांसमिशन टेम्परेचर, ये आरपीएम के बारे में मैंने अभी बता ही दिया आपको उस बटन से, 600 और 900 नॉर्मल पे। ठीक है, और ये आपका स्पीडोमीटर, गाड़ी कितने स्पीड पे जा रही है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका गाड़ी यानी गियर लीवर आपका जिस पे है, जैसे न्यूट्रल पे है अभी मेरा, तो एन पे लाइट मार रहा है, रिवर्स लगाओगे तो आर पे करेगा, डी मोड पे चलाओगे तो डी पे मारेगा। डी पे रखोगे तो यहाँ डी ही बताएगा, लेकिन कितने नंबर गाड़ी पे चल रही है आपकी, ये गियर यहाँ पे बताएगा, शिफ्ट करेगा तो कितने नंबर पे गाड़ी है। तो यही है लाइट। ठीक है, स्पीडोमीटर हो गया, इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया। अभी मैं इसको यूज करके लेके आया, इसीलिए ऑटो रिटार्डर का जो है ऑटो इंजन कंट्रोल उसको हटा दिया हम। ठीक है, ये रिटार्डर का टेम्परेचर हो गया और ये फ्यूल गेज हो गया। तो इतना इसमें अभी है जो हम लोग चलाने के टाइम पे तत्काल ध्यान पे रखना है। इधर बटन आपको समझ में आ गया, ये गाड़ी, ये अपना स्टीयरिंग हो गया, और इधर मीटर पे ध्यान देना है। ठीक है, जब भी हम लोग, अभी एक मैं आपका गेज का जो बटन है इसको मैं दाब के दिखा देता हूँ आपको। जब आपकी गाड़ी सिग्नल मारेगी किसी भी छोटे छोटे चीज़ के लिए, मान के चलिए कि मैंने अभी पार्किंग पे गाड़ी रखा है, ठीक है, और मैं इधर में गियर डाल देता हूँ, ये डी मोड पे, ये देखिए सिग्नल मार रही है, टी टी क्यों मार रही है, बगल पे आपको पता है, देखिए पार्किंग मेरा छोड़े नहीं है, फिर इसको न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे सिग्नल मारेगा और डाला का सिग्नल इधर मारने लगेगा। अगर आपका डाला उठा हुआ है तो अभी डाला कैसे उठाते हैं, जो हम लोग का टिपर बॉडी है, डंप बॉडी जो है, डंप बॉडी को हम लोग कैसे उठाते हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी इधर समझने के बाद अब इधर आ जाइए। इधर है आपका एसी कंट्रोलर। ठीक है, इधर ठंडा इधर गर्म, तो ये एसी कंट्रोलर, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये आपका रियर व्यू कैमरा है, लेकिन हालांकि मैं जब चलता हूँ तो मैं राइट साइड वाला कैमरा ऑन करके, ये इधर देखिए कैमरा सेटिंग करने का अपना हाथ पे है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। जैसे कि इसको एक बार बटन दबाएंगे हम नीचे वाला, तो ये रियर व्यू मतलब रियर कैमरा जलता रहेगा। तो मैं जब चलता हूँ तो मुझे साइड वाले राइट साइड का कैमरा ही चाहिए, ये मैं अपना रखा हुआ हूँ व्यवस्था के लिए। और जब मैं बैक गियर जैसे ही आप डालोगे, ये रियर वाला कैमरा जलने लगेगा। जैसे देखिए मैं अभी इसको बैक गियर डाल दिया, ये देखिए रियर वाला कैमरा चलने लगा। ठीक है, ये इधर आपका रियर व्यू कैमरा आपका ये हो गया। इधर वॉकी है, अपना वॉकी टॉकी जो है उसको मैं ऑफ करके रखा था, अभी मैं ऑन कर देता हूँ।
हम लोग यूज़ करते हैं। और ये इधर पूरा कैबिन, ये देखिए ये एक बॉक्स है आपका सामान वगैरह रखने के लिए। मोबाइल वगैरह मैं इधर ही रखता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डंप बॉडी को उठाते हैं कैसे। ये देखिए ये है लीवर, ठीक है। ये देखिए इसको कुछ नहीं है, ना कोई स्विच दिया है ना कुछ देना है, कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। गाड़ी खड़ा करना है, पार्किंग में डालना है और पार्किंग में डाल के बस ये बीच में छूटा, ये देखिए डाला, उठेगा तो सिग्नल दे दिया ये साइड में, ठीक है। और इसको उठा दिया, ठीक। बस उठा देना, एक बार उठा के छोड़ देना है। ये जितना दूर जाएगा ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, फिर इसको एक बार ऐसे छोड़ के बैठा देना है। बस उठाना और बैठाना है और इसमें कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। और हमारे जो गियर लीवर है, गियर लीवर का ये जो बॉक्स है, यहाँ पे जो देख रहे हैं बटन, ये पावर विंडो लेफ्ट साइड का, ये देखिए नीचे करोगे तो नीचे और ये ऊपर, ये पावर विंडो का बटन है। और इधर फ्रेंड्स पावर विंडो के पीछे, बटन के पीछे ये देखिए ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है, ठीक है। ये दबाना है, अगर ये दब गया तो इमरजेंसी में गाड़ी बंद, और जब इसको रिलीज करना है तो दबा के राइट साइड में घुमा के छोड़ोगे आप तो ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और ये आप पूरा सा कैबिन देख लीजिए, ये पीछे ये देखिए सेंसर, पावर ऑन, ट्रिगर, सिलेंडर, सीट बेल्ट मस्ट है, जो सीट बेल्ट हम लोग लगाते हैं। ये ऊपर में ये कैबिन लाइट हो गया, ये ड्राइवर के पास में एक कैबिन लाइट हो गया, ठीक। ये देख लीजिए पूरा आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। और थोड़ा दूर कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए किसी तरह, ये देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग आके मैसेज कीजिए मुझे, अगर किसी भी चीज का कंफ्यूजन है। हालांकि बताना तो मुझे बहुत कुछ था इसमें। एक चीज और, जो मैंने इमरजेंसी ब्रेक के बारे में बात किया और सर्विस ब्रेक, जो नॉर्मल सर्विस ब्रेक, तो इमरजेंसी ब्रेक जब हम लोग यूज करते हैं तो चारों का चारों चक्का में, चारों चक्का लॉक होता है, मैंने चारों चक्के पे एक साथ ब्रेक पकड़ता है, तो उसका इमरजेंसी पे ही यूज करते हैं ताकि गाड़ी जल्दी रुक जाए। बाकी सर्विस ब्रेक जैसा नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं उस तरह ही करते हैं, ठीक है। तो ये था, और बहुत कुछ बताना था, जैसे कि ये जो 785 HD 785, इसका पूरा नाम क्या है, -7। अभी क्या है, बहुत किसी को कंफ्यूजन में था कि -7, इसका -7 बोल के नहीं, 7 ये मॉडल हो गया। वो जो HD 785 के बाद में जो एरो रहता है ना, उसको हम लोग डैश कहते हैं, और उसके बाद 7, इसके पहले -6 था, यानी कि जो मॉडल था 6 मॉडल, उससे कुछ अपर लेवल का इसमें और हाई टेक्नोलॉजी लगा। धीरे धीरे मतलब जैसे मॉडल हल्का चेंज हुआ और भी कुछ अलग थलग रहा, तो -7 हो गया। हो सके आई होप कि -8 VI कंपनी का, ठीक है। तो ये है। और 785 जो है, 785 इसको क्यों कहते हैं, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, अगर 785 क्यों कहते हैं अगर इतना मैं समझाने लगूं तो। खैर इसके लिए हम दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन हो, आपको 1% भी कंफ्यूजन अगर है कि नहीं विकी भाई ये समझ में नहीं आया, आप मुझे प्रॉपरली उस चीज का कमेंट करो, मैं उसके बारे में एकदम प्रॉपर ढंग से आपको समझा दूंगा कि भाई क्या था नहीं था। हो सके कि एक और वीडियो और मैं बना दूं, छोटा छोटा 16 चीज है, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।